तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम ऐना होता है और वो अपने दोस्त के कहने पर एक कंपनी के लिए इंटरव्यू लेने के लिए जाती है। दरअसल यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पहले इंटरव्यू ऐना की फ्रेंड लेने वाली थी, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से ऐना को ही जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐना जब क्रिस्टियन के पास उसका इंटरव्यू लेने जाती है तो वैसे ही वो ऐसे देखकर नर्वस हो जाती है, जिस वजह से वो ठीक से उसका इंटरव्यू नहीं ले पाती है, क्योंकि क्रिस्टियन काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट दिख रहा था। लेकिन ऐना के काफ़ी ज़्यादा नर्वस होने के बाद भी क्रिस्टियन उससे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और ऐना के बिना पूछे इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन के आंसर उसके फ्रेंड के पास मेल कर देता है और उसके अगले ही दिन ऐना की मुलाकात फिर से क्रिस्टियन के साथ होती है। अब हम देखते हैं कि ऐना जिस शॉप पर काम कर रही है वहाँ पर क्रिस्टियन भी आया रहता है। यहाँ पर वो ऐना को ऑफ़र देता है कि वो उसके फ्रेंड की न्यूज़ आर्टिकल्स के लिए फ़ोटोशूट भी करवा सकता है अगर वो उसके साथ कॉफ़ी पीने के लिए रेडी हो तो। अब क्रिस्टियन के बात सुनने के बाद ऐना उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद अब क्रिस्टियन फ़ोटोशूट करने के बाद ऐना को अपने साथ कॉफ़ी पीने के लिए लेकर जाता है। और यहाँ पर ऐना से बात करते हुए क्रिस्टियन को पता चलता है कि ऐना बिल्कुल उसके नेचर की ऑपोजिट है। एक तरफ जहाँ क्रिस्टियन प्यार और मोहब्बत पर यकीन नहीं करता, वहाँ ऐना प्यार मोहब्बत बहुत ही पसंद था। अब ऐना की पसंद जानने के बाद क्रिस्टियन अचानक वहाँ से जाने लगता है और जाने से पहले वो ऐना से कहता है कि वो ऐना के लायक नहीं है। अब क्रिस्टियन की बात सुनकर ऐना को भी काफ़ी बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। लेकिन कुछ टाइम बाद ही ऐना को एक पार्सल मिलता है जिसके अंदर ऐना की एक फेवरेट बुक होती है और उसमें क्रिस्टियन की तरफ से एक सॉरी कार्ड भी होता है जो कि उसने उसके लिए बुरा बर्ताव करने के लिए लिखा था। तभी ऐना की फ्रेंड उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में उसे एक बार में लेकर जाती है और बार में आने के बाद ऐना यहाँ पर ओवर ड्रिंक कर लेती है और वो क्रिस्टियन को बार बार कॉल करके कहती है कि वो उसके गिफ्ट को वापस कर देगी और उसके बिहेवियर के लिए वो कभी भी उसे माफ़ नहीं करेगी। अब ऐना की ऐसी बात सुनने के बाद क्रिस्टियन तुरंत ही उसी बार में पहुंच जाता है जहां पर ऐना थी और वहां से वो ऐना को साथ में लेकर अपने होटल में चला जाता है। अब सुबह के टाइम जब ऐना को होश आता है तब वो सोचती है कि रात के टाइम क्रिस्टियन उसके साथ ज़रूर इंटीमेट हुआ था, लेकिन यहाँ पर क्रिस्टियन उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जिसके बाद वो वापस ऐना को उसके घर पहुंचा देता है। जिसके बाद क्रिस्टियन के इस बिहेवियर से ऐना भी खुश हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों अब फिर से रेगुलर एक दूसरे को मिलने लगते हैं। क्रिस्टियन उससे बताता है कि वो रिलेशन में तभी आएगा जब वो डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर साइन करेगी। अब क्रिस्टियन की ये बात सुनकर ऐना डिटेल्स में वो एग्रीमेंट के बारे में पूछने लगती है। तभी यहाँ पर क्रिस्टियन उसे बताता है कि एग्रीमेंट में यही लिखा है कि तुम्हारे रिलेशन में आने के बाद मेरा तुम पर पूरी तरीके से कंट्रोल होगा। तुम क्या खाओगी, कहाँ रहोगी, कैसे रहोगी, किस तरीके से रहोगी, यानी तुम्हारा सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में रहेगा। अब इसके बाद वो ऐना को एक रूम में लेकर जाता है जिसे वो रेड रूम कहा करता था। यहाँ पर वो ऐना को बताता है कि जब भी वो सेक्स करेंगे तो वो इसी रूम में ही करेंगे और अब उसे पूरे सबमिशन में उसी को ही मास्टर बनना रहेगा। वो कुछ भी अपने मन मर्जी से नहीं कर सकती है और जब भी वो कोई गलती करेगी तो उसके साथ वो सेक्स करने के टाइम में पनिश करेगा। अब क्रिस्टियन ऐना को सब कुछ बताने के बाद वो उससे वो कॉन्ट्रैक्ट पर रिसर्च करने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि जब भी रेडी हो जाए तो उसके कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दे। अब यहाँ पर ऐना क्रिस्टियन की बात से ऑकवर्ड हो जाती है और घर से आने के बाद वो उसे इग्नोर करने लगती है। अब क्रिस्टियन भी खुद को इग्नोर होता हुआ देख ऐना को कन्विंस करने के लिए वो सारे कोशिश करने लगता है, जिस वजह से वो बहुत सारे गिफ्ट भी भेजता है और उसको चलने के लिए एक लग्जरियस कार भी देता है। अब क्रिस्टियन के काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद ऐना भी सबमिशन पर रिसर्च करने के लिए रेडी हो जाती है। जैसे ही वो सबमिशन इंटरनेट पर मारती है कई सारे फोटोज आ जाती है और उन तस्वीरों को देखकर ऐना डर जाती है। जिसके बाद वो तुरंत ही लैपटॉप को बंद कर देती है और अब उसे लगता है कि क्रिस्टियन भी उसके साथ ऐसा करना चाहता है। यही सोचकर वो डरने लगता है। दूसरी तरफ क्रिस्टियन को ये लगता है कि ऐना सबमिशन वाले बात से डर रही है। क्रिस्टियन ऐना को कन्विंस करता है उसके पास आने के लिए, जिसके बाद वो ऐना के साथ एक सबमिशन पोजीशन परफॉर्म करता है। इसके बाद से अब ऐना का डर खत्म हो जाता है। जिसके बाद अब वो क्रिस्टियन के साथ थोड़ा बहुत कोऑपरेट करने लगती है, लेकिन वो क्रिस्टियन के बार बार कहने के बाद भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं कर रही होती है। और एक दिन जब क्रिस्टियन अपने फैमिली को ऐना से मिलवाता है तब वो वहाँ ऐना बताती है वो कुछ दिनों के लिए जॉर्जिया जा रही है, उसके मॉम वहाँ रहती है, वो मिलकर आ जाएगी। तब ऐना की इस बात से क्रिस्टियन फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तब ऐना उसे समझाती है कि वो ऐसा रिलेशन नहीं चाहती जहाँ पर उसका खुद का कुछ भी कंट्रोल नहीं हो, ना ही वो अपनी मर्जी से किसी को टच कर सके, बल्कि वो सभी कपल्स की तरह एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। अब क्रिस्टियन से अपने दिल की बात कहने के बाद ऐना अपने मॉम के पास निकल जाती है
और वहाँ पहुँचने के बाद एना जब क्रिस्टियन से बात कर रही होती है तो वो कहती है कि उसे उसकी बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है और वो विश कर रही होती है कि काश वो यहाँ पर होता। अब एना की बात सुनकर क्रिस्टियन अचानक जॉर्जिया पहुँच जाता है और वहाँ पहुँचने के बाद एना को सरप्राइज़ करता है। अब यहाँ पर क्रिस्टियन और एना दोनों मिले ही होते हैं कि क्रिस्टियन को एक फ़ोन आता है और वो कॉल उठाने के बाद क्रिस्टियन बहुत परेशान हो जाता है, जिसके बाद उसे अपने बिजनेस के सिलसिले में वापस आना पड़ता है। और एना भी अपने मॉम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद क्रिस्टियन के पास वापस आ जाती है। लेकिन यहाँ पर एना नोटिस करती है कि क्रिस्टियन जब भी उसके साथ इंटीमेट होता है तो वो उसके साथ नया नया परफॉर्मेंस करता है और हर बार उसकी फैंटेसी बढ़ती ही जा रही थी। अब क्रिस्टियन की बिहेवियर से एना बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो जाती है और वो उसे इस बात से बिगड़ने लगती है कि वो उसके साथ नॉर्मल रिलेशनशिप में रहे। और एना अब उससे पूछती है कि वो आखिर उसके साथ क्या करना चाहता है जिस वजह से उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करनी होगी। अब एना की बात सुनने के बाद क्रिस्टियन उससे कहता है कि अब नेचर ही उसका ऐसा है जिसकी वजह से वो बाकियों की तरह नॉर्मली नहीं रह सकता। उसका यही फैंटेसी है कि वो कई सारे तरीके से सेक्स करना चाहता है, उसका फैंटेसी ही वही है। अब क्रिस्टियन की बात सुनने के बाद एना काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और गुस्सा हो जाती है और क्रिस्टियन को उसके बहुत सारे तरीके में से सिर्फ एक तरीके में ही परफॉर्म करने के लिए कहती है। क्रिस्टियन एना की बात सुनने के बाद उसे समझाने का काफ़ी कोशिश भी करता है और उसको वार्निंग भी देता है, लेकिन एना अपनी जीत पर ही अड़ी रहती है। अब आखिरकार क्रिस्टियन एना को रेड रूम में लेकर ही जाता है, जिसके बाद वो उसी के साथ एक ही तरीका परफॉर्म करता है, जिस वजह से एना को काफ़ी तकलीफ़ होती है। लेकिन एना देखती है कि उसे जितनी तकलीफ़ हो रही है क्रिस्टियन को उतना ही मज़ा आ रहा होता है और इस बात से एना को क्रिस्टियन से नफरत हो जाती है और वो उसे छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। और जाने से पहले वो क्रिस्टियन को कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा वो उसे समझता है और आगे से कभी भी वो उसके साथ मुलाकात भी नहीं करेगी। और इस मूवी का फर्स्ट पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो भाई लोग, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।